हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान, नागरिकता, सिटीजनशिप रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भाग 2। भारतीय संविधान में भाग 2 के अनुसार अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता सिटीजनशिप का उल्लेख किया गया है। नागरिकता से तात्पर्य राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिसे राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त है तथा वह अपने राज्य और संविधान के प्रति पूर्ण आस्था रखता है, वह नागरिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का उपबंध ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है जन्म के आधार पर और निवास के आधार पर और देशीकरण के आधार पर। भारतीय संविधान अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। और भारत में नागरिकता 5 प्रकार से प्रदान की जाती है। पहला जन्म के आधार पर, और दूसरा वंशानुगत के आधार पर, और तीसरा पंजीकरण के आधार पर, चौथा देशीकरण के आधार पर, और पांचवा विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। अमेरिका में शासन व्यवस्था का स्वरूप संघीय है, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों के सरकारों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है तथा केंद्र एवं राज्यों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रिटेन के संविधान से। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है ब्रिटेन के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है परित्याग करने पर और पर्यावरण पर और वंचित किए जाने पर। इन तीनों स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1955 के नागरिकता कानून में। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता है निर्वाचन के दौरान और आपातकालीन के दौरान और युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गृह मंत्रालय। भारतीय नागरिकता से संबंधित विषयों को लेकर भारत सरकार का मंत्रालय उत्तरदायी है गृह मंत्रालय, और प्रेजेंट टाइम गृह मंत्री हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो वह भारत का नागरिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी हो भारत का नागरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो भारत का नागरिक बन सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 7 के अंतर्गत यह बताया गया है कि वह व्यक्ति जो पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में भारत लौट आया हो वह भारत का नागरिक बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 8 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारतीय मूल के माता पिता या दादा दादी होने पर एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद शैक्षिक आधार पर भारत की नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायी किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद को। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायी संसद को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व किसे सौंपता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संसद को। अनुच्छेद 10 भारतीय नागरिक की नागरिकता प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व संसद को सौंपता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में। सो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।